बीस्ट हंटर की एपिसोड 3 में। तो मैं हूँ मांगा एम्प्टी टाइम और आप एपिसोड की शुरुआत में डॉन्ग सिस्टम को परमिशन दे देता है एक्टिवेट करने के लिए और सिस्टम लोडिंग होने लगती है। और थोड़ी देर बाद सिस्टम लोड होने के बाद सिस्टम कहता है होस्ट का बॉडी कमजोर है, इसीलिए सिस्टम ने घाव को ठीक कर दिया है और 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी देता है। और डॉन्ग के सामने सिस्टम का स्क्रीन ओपन होती है। यह देखकर कहता है एट्रीब्यूट पॉइंट्स, यह मेरे द्वारा खेले जाने वाले गेम्स की तरह ही है। चूंकि मुझ में शक्ति की कमी है, मैं उन सबको शक्ति में जोड़ दूंगा और सभी पॉइंट को जोड़ते ही बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। यह देखकर डॉन्ग कहता है यह सिस्टम सही में मेरे बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। सिस्टम कहता है डेली मिशन, सी रैंक रून बीस्ट को हराएं और रिवॉर्ड के तौर पर एक बॉटल पोशन पाए जिससे कि आप अपना रून स्पिरिट को बढ़ा सकते हैं। यह देखकर डॉन्ग कहता है यहाँ तक कि मेरी रून स्पिरिट का एनर्जी भी बढ़ाएगा। लेकिन तभी बॉडी से एनर्जी निकल रहा था और कहता है हालांकि यह अविश्वसनीय है, लेकिन यह मजबूत बनाने का जरिया बन जाएगा। तो फिर ठीक है, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे लड़ूंगा। और जोर से चीख कर एनर्जी रिलीज करके आजाद हो जाता है। लेकिन वह एनर्जी इतना ज्यादा था कि स्पाइडर को भी पलट देता है। और डॉन्ग सोचता है मैं पहले से बहुत ताकतवर हो चुका हूँ, फिर भी अगर मैं स्पाइडर को हराना चाहता हूँ तो यह आसान नहीं होगा और मुझे शांत होने की जरूरत है, क्योंकि हर मॉन्स्टर का एक कमजोर हिस्सा होता है और बस मुझे उसे ढूंढना है और उसका फायदा उठाना है। और तभी ध्यान जाता है बाइक पर और कहता है रुको एक सेकंड, पेट्रोल, अरे मैं भूल ही गया था कि स्पाइडर आग से डरती है। फोन पेट्रोल का यूज करके आप तो चला ही सकता हूँ। और स्पाइडर का अटैक से बचकर सीधा बाइक को लात मारकर पलट देता है और पेट्रोल टैंक को खोल देता है, जिसकी वजह से पेट्रोल गिरकर फैलने लगती है। और डॉन्ग सोचता है स्पाइडर आग से तो डरता है, लेकिन वह ज्यादा अच्छी सी चीजों को नहीं देख पाती है, इसलिए वह अपना वाइब्रेशन सेंसर का इस्तेमाल करती है और फिर से स्पाइडर अटैक करती है और उस अटैक से बच जाता है। लेकिन स्पाइडर पेट्रोल वाली जगह पर आ जाती है और डॉन्ग लाइटर निकाल कर जलाकर पेट्रोल के ऊपर फेंक देता है। उसके बाद स्पाइडर पूरी तरह कैसे आग में जलने लगती है और उसी के साथ सिस्टम ओपन होकर कहता है मिशन कंप्लीट। इसीलिए आपको एक बोतल पोशन मिलती है जिससे आप अपने रून स्पिरिट को बढ़ा सकते हैं। और उसके सामने पोशन आ जाती है। यह देखकर सोचता है क्या यह वह पोशन है जो मेरी रून स्पिरिट को बढ़ा सकती है? तो फिर ठीक है, मैं इसको पीकर ही देखता हूँ कि क्या होता है। ऐसे भी मैं जैसा हूँ वैसा ही रहने के बजाय इस जोखिम को लेना पसंद करूंगा। और पीने के बाद ही बहुत पावरफुल एनर्जी उस जगह पर फ्लो करने लगती है, जिसकी वजह से उसका रून स्पिरिट पावर 27% से भरकर 56% हो चुका है। यह देखकर डॉन्ग सोचता है यह तो काफी बढ़ चुका है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। एक रून मास्टर बनने के लिए मुझे कम से कम 60% की आवश्यकता है। तो फिर ठीक है, मुझे और भी मिशन कंप्लीट करना है। और सिस्टम खोलकर देखते हुए सोचता है क्या डेली मिशंस लिमिटेड? तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगला मिशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और उस स्पाइडर की तरफ से एक रून स्टोन मिलता है। यह देखकर सोचता है इसके कम से कम कुछ $1000 तो मिल जाना चाहिए इस रून स्टोन के बदले। लेकिन तभी पीछे से पुलिस कार का सायरन सुनाई देता है और डॉन्ग सोचता है कोई बात नहीं, यह काला बाजार का माल है, अगर यह खो जाए तो मालिक भी हंगामा करने की हिम्मत नहीं करता है। तो पहले यहाँ से भाग चलते हैं। और वहां से कल्टी मार लेता है। और उसके बाद डॉन्ग अपने घर की बिल्डिंग के सीईओ से चढ़ते हुए सोचता है भली यह अनबिलीवेबल लगे, लेकिन मेरा ताकत बढ़ चुका है, वह भी 50% से ऊपर। इसका मतलब है मेरे पास वास्तव में एक रून मास्टर बनने का मौका है। लेकिन अब मुझे इन दो बीस्ट के अंडों का क्या करना चाहिए? क्या मुझे पकाकर खाना चाहिए? और दरवाजा खोलते हुए सोचता है मैंने सुना है कि रून बीस्ट के मांस में रून एनर्जी होती है और जो लोग उन्हें खाते हैं वे अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह दोनों अंडे भी मकड़ी का होगा तो मुझे साहित्य नहीं खाना है। और दरवाजा खोलते ही उसकी बहन कहती है आपका स्वागत है बड़े भाई, और इसका नाम जियाओ। इसके अलावा इसका उम्र 8 साल और यह बीस्ट के ऊपर रिसर्च करता है। और डॉन्ग का हालत देखकर कहता है बड़े भाई क्या आपको चोट लगी है? डॉन्ग कहता है जब मैं अपनी मोटर बाइक चला रहा था तब मैं गिर गया, चिंता मत करो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जियाओ कहता है लेकिन तुम्हारी कमीज पर खून लगा है। डॉन कहता है यह बस कुछ पेंट है जो मेरी शर्ट पर तब लगा जब मैं नीचे गिरा। जियाओ कहता है वाह बड़े भाई, आपका शरीर इतना मस्कुलर कब हुआ? और डॉन खुद का बॉडी देखकर ही सोचता है शायद ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैंने ताकत में एट्रीब्यूट जोड़े, इसलिए मेरे शरीर में बदलाव आया। और थोड़ा शर्माते हुए कहता है शायद यह सब मेरा ट्रेनिंग का नतीजा है। जियाओ कहता है बड़े भाई
भले ही आप एक रून मास्टर नहीं बन सकते, आप रून मास्टर का साइड किक हो सकते हैं, और शायद यह कोई लड़की रून मास्टर का साइड किक होंगे। डोंग कहता है, आपने यह सब बकवास कहाँ से सीखा? इसीलिए जियाओ एक बुक दिखाती है, लेकिन डोंग किताब छीन कर कहता है, इस तरह की किताबें पढ़ना बंद करें, जिसकी वजह से उसका बहन मायूस हो जाता है। यह देख कर कहता है, देखो मेरे पास यहाँ क्या है, और जियाओ खुश होकर उस डॉल को लेकर कहता है, क्रोकोडाइनोसॉर जानवर का खिलौना मैं लंबे समय से चाहता था। बड़े भाई, क्या तुम अमीर हो गए? डोंग कहता है, अमीर बनने की क्या बात है, आपका भाई एक रून मास्टर बनने जा रहा है, और फिर हम आपके पैरों का भी इलाज कर सकते हैं। यह सुनकर जियाओ डोंट मारते हुए कहता है, बड़े भाई, जब आप नीचे गिरे तो क्या आपके सिर पर चोट लगी थी? डोंग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या? और आप जल्द ही मुझ पर विश्वास करेंगे। और उसके बाद दोनों खाना खा रहे थे। उसी के साथ डोंग सोचता है, डिजास्टर के बाद जियाओ ने अपने पैर को महसूस नहीं कर पाता था, इसीलिए तब से व्हीलचेयर में ही है। लेकिन मरने वालों की तुलना में हम भाग्यशाली हैं। लेकिन फिर भी जीवन जीना हमारे लिए कठिन रहा है। लेकिन अब यह अलग है। सिस्टम की मदद से मैं निश्चित रूप से एक रून मास्टर बन सकता हूँ, और रून मास्टर इस युग में सबसे अमीर लोग हैं। इसके अलावा वे सेना में शामिल होकर बहुत कमा सकते हैं, और कोई भी कंपनी में रून मास्टर शामिल होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, जिससे मिलियंस में कमाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी खुद का टीम बनाकर मॉन्स्टर का शिकार करके उसका बोली भी लगता है, और कोई बड़ा बीस्ट होगा तो और भी कमाई होगी। इसीलिए मैं एक रून मास्टर बनूंगा ही। और दूसरी तरफ ले की कंपनी के अंदर ले को ही मार रहे थे।